जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक संत का, बड़े महान संत तुलसीदास जी ने भी कहा है और सभी कहते हैं, बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना हरि कृपा के, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक का अर्थ है सत्य, सत्य को जानना। सत्य, संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है। संसार तो चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, होती रहती है, मिटती। संसार में हमारा शरीर से लेकर के सभी संसार है। और सत्य क्या है, इनकी हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके बड़ी बड़ी एक यति में भी इसका अर्थ उत्तर दिया है। प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सारे ऐसारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, सार क्या है और ऐसार क्या है। प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सारे ऐसारी। आत्म सारे ऐसारे अनात्मा, नित्य नित्य विचारी। आत्म सार है और अनात्मा ये जो शरीर है, जितने भी 84 लाख योनियों के जो अन्न से पैदा हुए हैं, अन्न कह दो, जड़ी बूटी से जो भी अन्न से पैदा हुआ है, इसे अनात्मा कहते हैं। और इसके अंदर आत्मा है, वो सत्य है। अनात्मा है, ये नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण की यति में बहुत गंभीर यति कही, बिन सतसंग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना हरि कृपा के, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेक के बिना, हरि की कृपा के बिना विवेक भी नहीं होता। एक संति और भी यति है, सदा सत संग की महिमा, मुबारिक हो ये मुबारिक हो। जगत को चलता देख करके, प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी। बुझावे ताप त्रिये की, मुबारिक हो ये मुबारिक हो। जगत को जलता देख करके, जगत जलता किससे है ये अगली यति में बताएगी। जगत को जलता देख करके प्रभु ने एक ज्ञान की घटा भेजी। ज्ञान की घटा, जैसे हमारे अप्रैल मई जेठ वैशाख में बहुत गर्मी होती है, गर्मी पड़ती है भयंकर, 48, 46, 50 डिग्री के आसपास। तो हमारी पृथ्वी भी गर्म हो जाती है, आकाश भी गर्म हो जाता है और वायु गर्म होती है। इसलिए उस गर्मी को शांत करने के लिए एक समुद्र में ज्वार उठ करके भाप बढ़ के उसके बादल बनते हैं, और बादल बन के और बादलों की घटा होती है, और वह घटा उमड़ करके जब बरसात करती है तो पृथ्वी भी शांत होती है, ठंडी होती है, और आकाश भी ठंडा होता है। और आकाश में रहने वाली वायु है वो भी एकदम शीतल होती है। इसलिए इन बाहर का तो एक उदाहरण दिया है। इसी तरह से जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी। प्रभु ने ज्ञान घटा क्या, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, प्राणों का ज्ञान, गीता रामायण का ज्ञान। अनेक संत ऋषि मुनि हुए, उनकी भजन वाणियों के द्वारा ज्ञान, सुइयों के चौपाइयों के द्वारा ज्ञान, अनेक तरह के ज्ञान। सत्संग के अंदर ज्ञान की एक घटा आती है, और घटा काम क्या करती है अगली यति में बताते हैं। बुझावे ताप त्रिये को, मुबारिक हो मुबारिक हो। 3 प्रकार की ताप को बुझाती है ज्ञान की घटा। बाहर का उदाहरण है, जैसे बाहर एक गर्मी होती है, जेठ वैशाख में गर्मी होती है, उसको बादलों की एक घटा बन के बरसात होती है, तो वह एकदम ठंडा शीतल, आकाश भी शीतल ठंडा, वायु भी ठंडी और पृथ्वी भी ठंडी होती है। इसी तरह से
ये जगत चल रहा है तीन प्रकार की ताप से। तीन प्रकार की ताप क्या है संत बताते हैं। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, ये तीन प्रकार की ताप है। अध्यात्म कहते हैं इंद्रियों के द्वारा ताप, हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय है गर्दन से ऊपर और 5 कर्म इंद्रिय है। ये 10 इंद्रियों के द्वारा जगत एक नहीं सभी जलते हैं। ऐसे नहीं कि एक जलता है दूसरा नहीं। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी और बुझावे ताप त्रिय को। 3 प्रकार की ताप अध्यात्म इंद्रियों के द्वारा जो हमारे ताप संकट होता है उनको अध्यात्म कहते हैं। अधिभूत कहते हैं इंद्रियों के विषय के द्वारा जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, आँख है, कान है, नासिका है, जीभ है, सारे शरीर इंद्रिय, ये सप्रस इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है। इनके 5 विषय है, शब्द, सप्रस, रूप, रस और गंध। 5 इनके देवता है। इनसे जलता कैसे है ये एक अचंभे की बात है भी। इंद्रियां है, इंद्रियां की देवता है और इंद्रिया के विषय है, इससे जलता कैसे है। जगत भी, सारा संसार भी, जगत भी जलता है, ये एक अचंभे की बात है। जगत इसलिए जलता है कि आँख ज्ञान इंद्रिय है, इनका देवता क्या है, सूर्य। सूर्य जो बाहर दिखने वाला, सूर्य की भाषा नहीं कहते, अंतरिक्ष जो आत्मा की जो प्रकाश है उनको कहते हैं सूर्य। नाम होता है प्रकाश का। आत्मा की शक्ति से एक सुई की नोक जैसी एक दृष्टि है, उसमें आँख के अंदर गोलक, गोलक के अंदर एक सुई की नोक जैसी यंत्र है, उनसे सारा संसार दिखता है। तो वह प्रकाश आत्मा का ही प्रकाश है। इसलिए इस देखने की शक्ति को कहते हैं, आँख का विषय है देखना। और इसका देवता हुआ सूर्य यानी प्रकाश। तो इन तीनों से जलता कैसे है। जो संसारिक भोग विलास के अंदर जो आँख की दृष्टि रहती है, बाहर चित्त की वृत्तियाँ जो बिखरी हुई रहती है, उनसे ललायत होकर के जो कुदृष्टि भाव से देखता है और जो सात्विक भाव से देखता है, वह इन जगत से जलने से बचता है। और कुदृष्टि भाव से जो बाहर विषय भोगों में ललायत रहता है, इसलिए वो जलता रहता है, बढ़ता रहता है, तकलीफ भुगतता रहता है। ऐसे भी कान ज्ञान इंद्रिय है। कान ज्ञान इंद्रिय का विषय क्या है, शब्द। कान का विषय है शब्द, अच्छा या बुरा शब्द अंदर सुनना, ये विषय। और दिक्पाल इसके देवता है, जो कानों में सेकंडों से जल्दी इसके कान के अंदर भगाते हैं और उसको समझ होती है कि अमुक आदमी ने यह भाषा बोली है। अमुक संत या विद्वान या कोई सजन या दुश्मन जो भी भाषा बोलता है, कान का विषय है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, शब्द सुनने का विषय है। और इसका देवता है दिक्पाल। तो इससे कष्ट कैसे होता है, अच्छे शब्द हम सुनते हैं तो उससे शांति वापरती है, उससे जलन मिटती है, और बुरे जो शब्द सुनते हैं उससे जलन होती है। इसलिए कहता है जगत को जलता देख करके। ऐसे ही रस विषय है जीव का, और जीव ज्ञान इंद्रिय है, और देवता इसका वरुण है। इसलिए वरुण त्रातर करता है, सूखी फक्की को भी गिल्ला कर देता है, ऐसे वरुण देवता है। जल का देवता वरुण होता है, ऐसे ही जीव का देवता भी वरुण है। तो इसलिए जीव से जो भोजन बार बार हम ललाए तरसना रखते हैं, उसमें जलन होती है, उसमें बीमार होते हैं। वह बाहर जो खाने की से ललायत रह करके विषय भोगों से इसी तरह से इसमें जलते हैं। और संतोष धारण करके भूख लगी जो भोजन किया, रस जो जीव को उस समय अच्छा लगा या कैसे भी लगा, पेट की पूर्ति गई जीवन जीने के लिए, और उसमें ललायत नहीं रहना है। सुबह क्या खाएंगे, शाम को कल का क्या खाया था, ऐसी चर्चा नहीं करनी। जो विषय के 3 प्रिय मोद प्रमोद, ये 3 आनंद है, इनका त्याग करते हैं। ब्रह्मलोकंडो भोग सही सदन का त्याग कोई त्याग करके यहाँ से कोई आकाश पर जाते हैं, ये पताल में नहीं।
दृग नारी यूं भय गिलाना, यह लक्षण उपराम बखाना। दृग कहते हैं नेत्र को, नेत्र से गिलानी हो जाती है। इसी तरह से विषय से, भोगों से जो गिलानी होती है, तो वह इन विषय भोग से, इस ताप से जलता नहीं है। और जो इसमें ललायत रहता है वह जलता रहता है। इसलिए कहा है जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी, बुझावे ताप त्रिय की मोबारी को, मोबारी को। और सुगंध, दुर्गंध, नासिका का विषय, देवता इसका असनिकवार है। प्रश्न उठता है क्या असनिकवार तो डॉक्टरों के वैद्य थे, उनके क्या नाक नहीं थी? इस शक्ति का नाम ही असनिकवार है। जो आत्मा की शक्ति, अलग अलग संतों ने, ऋषि मुनियों ने विशेषणों के कारण से अलग अलग नाम रखे। सुगंध और दुर्गंध लेना ये नासिका ज्ञान इंद्रिय का काम है। और सारी शरीर चमड़ी है इनका, सबरस ज्ञान इंद्रिय है। सर्दी गर्मी बताती है, इसलिए इसमें बार बार सर्दी आती है तो रोते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है तो रोते हैं, उसमें जलते बढ़ते रहते हैं। परंतु प्रतीक्षा कहते हैं सर्दी गर्मी को सहन करना, उसमें सहन करता है तो वह नहीं जलता। इसलिए शोक संशय और भी बताया है आगे भी। शोक संशय सभी भागे गर्जना, वेदों की गर्जना सुन के, शास्त्रों की गर्जना सुन के, रामायण गीता की गर्जना सुन के, संतों भजनों वाणियों की गर्जना सुन के, शोक संशय सभी भागे गर्जना संतों की सुन के, बरसावे ज्ञान अमृत को, मुबारक हो, धन्यवाद हो। ज्ञान रूपी अमृत बरसाते हैं। बाहर तो बादलों की बरसात, तो जल से की बरसात होती है, और सत्संग में एक ज्ञान की घटा है, वो ज्ञान रूपी वर्षा होती है सत्संग में। इसलिए शोक संशय, काम, क्रोध, मद, मत्सरता, ईर्ष्या आदि सभी ये भाग जाते हैं। जैसे गर्जना होती है, बड़ी कड़कड़ाहट करके बिजली चमकती है, और मेघ की गर्जना होती है तो कई वन के अंदर जो शेर, बघेरा, चित्ता आदि दौड़ दौड़ करके जान बचाने के लिए भागते हैं। इसी तरह से गर्जना संतों की सुन के, शोक संशय सभी भागे गर्जना संतों की सुन गई, वर्षावे ज्ञान अमृत को, मुबारक हो, मुबारक हो। संतों की गर्जना सुन के जैसे बादलों की गर्जना से सिंह, बघेरे, चित्ता, हाथी आदि भाग भाग करके अपनी जान बचाते हैं। क्या पता बिजली हमारे पर न पड़ गिर जाए, और जोर की मेघ की हमारे तो यहाँ कम होती है, परंतु जहाँ पहाड़ों के अंदर गर्जना होती है तो बड़ी गूंज होती है बादलों की कड़कड़ाने की और बिजली की। इसलिए हाथी, घोड़ा, शेर, चित्ता, बघेरा आदि भाग भाग करके अपनी जान बचाते हैं। इसलिए यही उदाहरण दिया है। शोक संशय सभी भागे गर्जना, ज्ञान की गर्जना सुन के शोक संशय सभी भागे गर्जना संतों की सुन गई। वही संतों की गर्जना, जितने भी संत ऋषि मुनि आदि पूर्व में हुए, उनकी बिना तप यज्ञ योग तप के संगत भव तारणा गंगा। चार बात बताई। बिना जप, बिना यज्ञ योग जप तप के सत्संग भव तारणी गंगा। बिना जप के, इसमें जप भी सत्संग में समावेश होता है। जैसे गाने वाले या बताने वाले संत साधु ने तो जप बोल कर किया, और श्रोतागण है वो कान से सुनते हैं, इसलिए दोनों का जप हो गया। श्रोता का भी हुआ, और विद्वान जो बताने वाला है या कोई भजन गाने वाला है, कोई भी है, उसका जप गाने से हुआ, बताने से हुआ। बिना जप ये सतोले ही संभाव की सत्संग में 4 फल अपने आप ही होते हैं। जप भी अपने आप होता है बिना जप। यज्ञ कहते हैं, यज्ञ ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ, निष्काम योग यज्ञ आदि आदि यज्ञ है। और 5 प्रकार के यज्ञ अनेक तरह के वेदों के अंदर, शास्त्रों में विद्वानों ने अनेक कई 50-52 के आसपास लगभग बताए हैं। अनेक समय के यज्ञ है, परंतु यहाँ बिना जप के गाने वाले ने बताया या साधु विद्वान ने जो वाणी से बोलकर बताया उसका जप हुआ, और सुनने वाला श्रोतागण है उसका सुनने से उसका जप हुआ। बिना जप यज्ञ कहते हैं। यज्ञ वेदों में अनेक प्रकार का है, परंतु ये ज्ञान यज्ञ है सत्संग में।
इसको ज्ञान यज्ञ में को धारण किया, कानों से सुन के श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, ये ज्ञान यज्ञ हुआ। और ब्रह्म में आहुति देने को सारी इंद्रियें मन रोक करके और ध्यान लगा करके उस ब्रह्म में जो शब्दों की, प्रणव मंत्रों की, अदर्पित सबकी आहुति देता है उसको ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ऐसे ब्रह्म यज्ञ भी हुआ। बिना यज्ञ योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, निष्काम योग आदि आदि योग है। भक्ति योग में 9 प्रकार के अंग है और कर्म योग की साधना में 8 प्रकार के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि 8 अंग है। और भक्ति योग में 9 अंग है और ज्ञान योग में भी अंग है 9। विवेक, विराग, मुमुक्षुता, सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम, ये 6 3 ये 9। विवेक होना जरूरी है, विवेक के बाद में विराग होना जरूरी है और मुमुक्षुता होनी जरूरी है। जिज्ञासा यानी मुमुक्षुता नहीं होगी तो ज्ञान विराग क्या करेंगी। सम कहते हैं मन को रोकने की, सम कहते हैं मन को रोकना। सम दम कहते हैं इंद्रियों को रोकना। समदम श्रद्धा कहते हैं सत्य वेद गुरु वाक्य में विश्वास रखना चाहिए। समाधानता को कहते हैं मन विषय को नाश, मन विषय को नाश होता है वह समाधान है। कोई कहते हैं हमारा संख्या का समाधान हुआ, हमारे इस झगड़े का समाधान हो गया, हमारी ये कोई तकलीफ है उसका समाधान हो गया। समाधानता को कहते हैं मन विषय का नाश। दृग नारे यूं भय गिराना, ये लक्षणों प्राण बखाना। दृग कहते हैं नेत्रों को दृग कहते हैं। और जो विषय भोग से गिलानी हो जाती है, दृग नारी यूं भय गिराना, ये लक्षणों प्राण बखाना। वो संतों की, भक्तों की कैसे होती है, जैसे जीव की भांति। जीव कितना भी घी पी लो इस पर चिकनाई ठहरती नहीं है। इसलिए संत जो विषय भोजन करते हैं, खाते हैं, सुनते देखने में लगते हैं, उनके कोई असर नहीं पहुंचता है। इसलिए जिज्ञासु के कोई असर नहीं पहुंचता है। ब्रह्मलोक लोग हो सही सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता नहीं लिखे कहता ताही बैराग। और प्रतीक्षा कहते हैं सर्दी गर्मी को सहन करना। सर्दी गर्मी को कौन सहन नहीं करता। किसान भी सर्दी गर्मी को सहन करता है, पसीने बहाता है, अनाज पैदा करता है। और दुकानदार भी अपनी मेहनत करता है तो पसीना आता है। कोई भी नौकरी करने वाले सबको पसीना, प्रतीक्षा, सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ती है। 8-10 घंटे की बैठक या कई कर्मचारियों की 12-12 घंटों तक पुलिस मैन आदि है उनकी बड़ी ड्यूटियाँ लगती है। तो प्रतीक्षा कहते हैं सर्दी गर्मी को सहन करना। समदम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम छठी, प्रतीक्षा जानिए रे भिन्न भिन्न ये सलाह। ये ज्ञान योग के 9 ज्ञान योग के अंग है। बिना जप यज्ञ योग तब कहते हैं हम 4 घंटा या 5 घंटा 3 घंटा सत्संग में बैठे तो हमारा तप हुआ। तब कोई अग्नि के अंदर बस धूणी तापता है कि एक सूर्य का ऊपर है 4 प्रकाश, चारों तरफ अग्नि प्रकाश, अग्नि जला दी, उसमें बीच में बैठ गया, इनको तप नहीं कहते। इंद्रियों को रोकने को तप कहते हैं। 4 घंटा 3 घंटा बैठे प्रतीक्षा, सर्दी गर्मी सहन करी, उनको तपस्या कहते हैं। बिना तप यज्ञ योग तप के सत्संग भाव तारणी गंगा के समान है। समागम संतों का ऐसा मुबारक हो, मुबारक हो। उनका समागम ही ऐसा है, संतों का समागम। भव सिंधु पार होने को जहाज सत्संग है जग में। भव सिंधु ये पार, बार बार जन्मना मरना, ये भव सागर है, इसका कोई थाक नहीं है। इसको पार होने के लिए जहाज है, ये सत्संग है। जैसे जहाज पानी से इधर पार कर देती है, इसको चलाने वाला कौन है? खेवटिया महात्मा साधु, मुबारक हो, मुबारक हो। साधु और महात्मा, साधु कहते हैं साधना करने वाले को साधु। कोई रंग बिरंगे वस्त्र पहनने को नहीं, साधना करता है वह साधु है। वह खुद भी साधना करता है, दूसरों को सत्संग भी चलाता है, दूसरों को साधना कराता है। और महात्मा कहते हैं जिसकी महान है आत्मा, जो चंडाल ब्राह्मण में एक समान देखता है, रंक राजा में एक समान देखता है, गौर और शेर में एक समान देखता है, वह महान जिसकी आत्मा है। सारे संसार में परमात्मा का रूप देखता है, महान उनकी आत्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई उसके अंतर नहीं है।
उसने उसको कहते हैं, इसलिए महान शब्द जोड़ा है। हजारों खल कुटिल पामर सत्संग से तिर गई। हजारों खल कहते हैं, खल पापी, खल कुटिल पामर और पापी, ये 4 प्रकार के पापी बताए। खल पापी जैसे उंदर की तरह वृत्ति होती है। मेरे 1 रुपए का लाभ न हो, दूसरे का मैं लाखों रुपए का नुकसान कर दूं। जैसे उंदर हजारों रुपए का वस्त्र होता है, उनको कतर देता है, कोई उसके लाभ नहीं होता, वह पेट में भी नहीं खाता। इसलिए खल पापी उसको कहते हैं। हजारों खल कुटिल कहते हैं, जो टेढ़ी धारणा करने वाले को, तर्क वितरक करने वाले को, नहीं मानने वाले को, नुगरे को हजारों खल कुटिल पामर कहते हैं, जिसको कोई समझ ही नहीं है, जैसे पागल की भांति वर्ती होती है। न उत्से का उसको पता है, न माड़े का पता है, न धर्म का पता है, न अधर्म का पता है। वह पशु से भी हीन जीवन जीता है, जैसे कोई पागल मंद बुद्धि का आदमी होता है, उनको कहते हैं। हजारों खल कुटिल पामर पापी, पापी कहते हैं जैसे वाल्मीकि भील जैसे बड़े लाखों आदमियों का वध किया। एक आदमी का वध करने पर कहते हैं 100 गौ मारे, इतना पाप लगता है। उसने हजारों मनुष्यों के सिर काटे। और जब वह मान गया, गिलानी हो गई, दृग नारी जो भाई गिलाना, ऐसे गिलानी हुई कि मैंने बहुत अपराध किया है, तो वह पापी वाल्मीकि भील जैसे भी तिर गए। हजारों खल कुटीर पामर पापी सत्संग से तिर गए। अचल राम फिर भी तिरते जाते हैं। मुबारक हो, धन्यवाद हो इस सत्संग को। तो सत्संग की महिमा संतों ने बहुत विस्तार से बताई है। और भी संत कहते हैं, सद भाई सत की संगत है सुखदाई, सुख देने वाली है। इसकी चर्चा हम अगले सूत्र में करेंगे। और जैसे खल कुटिल पामर पापी, ये 4 पापी होते हैं, ऐसे परमात्मा के 4 भक्त भी होते हैं। 4 भक्तों का अगले में वर्णन करेंगे। बोलो जय श्री राम।